आज बात करेंगे जो यूपीएससी का 2024 का नोटिफिकेशन है वो 14 फरवरी को जारी किया गया था। ठीक है, तो फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास लास्ट डेट है जो 5 मार्च की है, और 5 मार्च तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो कुछ बातें हैं जिनका आप लोगों को ध्यान रखना होगा फॉर्म फिल करते टाइम, ताकि आप लोगों से कोई गलती ना हो। ठीक है, फिर भी संशोधन की बात कर लेते हैं। तो ओटीआर, अगर आप लोगों ने ओटीआर बनाया है, ठीक है, तो ओटीआर को संशोधन करने के लिए 7 दिन आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, और फॉर्म फिलिंग में कोई गलती हुई है तो उसको भी संशोधन करने के लिए आपको 7 दिन का समय मिलता है, यानी कि 12 मार्च तक। ठीक है, तो थोड़ा सा इस टॉपिक पे बात करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन बातों का आप लोगों को विशेष कर ध्यान रखना है, तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को हिंदी में। ठीक है, तो इसमें है, देखो आप, महत्वपूर्ण बातें क्या चीज़ हो सकती हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी तरफ से कुछ बताना चाहता हूँ, 2-4 बातें, कि आप लोग अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं तो फॉर्म किसी ने तो कर दिया होगा अभी तक, ठीक है, बट किसी ने नहीं करा होगा। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा वेट करें, मतलब आप तुरंत ही फॉर्म को फिल ना करें। क्यों? इसका कारण ये होता है कि कई बार क्या होता है कि जो साइट्स होती हैं उनके सर्वर एरर होते हैं। ठीक है, साइट्स प्रॉपर नहीं चल पाती हैं, या साइबर, जो बाहर में साइबर वाले जो फॉर्म फिल करते हैं वहाँ काफ़ी क्राउड होता है। ठीक है, काफ़ी भीड़ भीड़ वगैरह इकट्ठी हो जाती है फॉर्म भरने के चक्कर में, तो दिक्कत ही होती है मेरे हिसाब से। तो मेरे हिसाब से शुरू के 1 हफ्ते रुक जाना चाहिए, और ऐसा नहीं कि लास्ट डेट में आप फॉर्म भर रहे हैं 5 तारीख को शाम के 6 बजे तक। ठीक है, तो 5 तारीख तो भूल जाइए, 5 तारीख नहीं, उससे पहले, समझ गए। तो मेरे हिसाब से जो परफेक्ट डेट है वो 20 तारीख के बाद और 30 तारीख तक आप बढ़िया से फॉर्म फिल कीजिए। ठीक है, अब फॉर्म कैसे फिल करेंगे? तो फॉर्म को अपने फ़ोन से तो बिल्कुल फिल मत करें, क्योंकि फ़ोन से कुछ ना कुछ गलतियां ज़रूर हो जाती हैं, और पहले भी ये मिस्टेक्स कई मेरे से भी हुई थी, बहुत लोगों से होती है। तो मैं कहता हूँ कि फ़ोन से मत भरें। देखो, जिसको, मेरे हिसाब से जिससे कोई गलती ना हो भर भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से आपके पास अगर लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, तो आप उसकी सहायता ले, अन्यथा आप साइबर कैफ़े में भरवा सकते हैं फॉर्म को फिल। ठीक है, फॉर्म को सावधानी पूर्वक भरें सारा। पहले मेरे हिसाब से जो नोटिफिकेशन है उसको अच्छे से पढ़ लें, उसके पात्रता मानदंड जो भी चीज़ें उसमें अनिवार्य हैं वो चीज़ें आप लोग पढ़ लें, और उसके बाद आराम से फॉर्म को फिल करें। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में आपने कुछ भी गलतियाँ कर दी। तो कुछ हैं, ऐसी कुछ बातें हैं, मैं बता देता हूं आप लोगों को कि आपको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो महत्वपूर्ण है कि देखो, उम्मीदवार परीक्षा के लिए अपनी पात्रता सुनिश्चित करे। सभी उम्मीदवारों, पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर से अनुरोध है कि वे सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा अधिसूचित सिविल सेवा परीक्षा के नियमों को और इन नियमों से प्राप्त परीक्षा की सूचना को ध्यान से पढ़ें। तो इन्होंने भी इसमें मेंशन करा हुआ है कि जो नोटिफिकेशन हमने जारी किया है पहले उसकी पात्रता मानदंड क्या है, पुरुष, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, तो इन चीज़ों का विशेष करके ध्यान रखें, और इन चीज़ों के लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशन है वो चीज़ आप लोग बेहतर तरीके से पहले पढ़ लें। समझ गए? अच्छा, आवेदन कैसे करें? तो आवेदन के लिए आप लोगों को पता है कि आप ऑनलाइन माध्यम है, जो कि यूपीएससी ऑनलाइन .nic.in ये वेबसाइट है। यहाँ डायरेक्ट पोर्टल पे जाके आप लोग ओटीआर भर सकते हैं। ओटीआर के बाद आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ओटीआर क्या है? ठीक है, ओटीआर के बारे में भी मैं आऊँगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ आप लोगों को कि इसकी टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में। ठीक है, तो ओटीआर प्रोफाइल में संशोधन, देखो तो संशोधन की तिथि भी इसमें लिखी हुई है, फिर भी मैं मोटा मोटा इसमें पूरा पढ़ के ना आप लोगों को वैसे ही बता देता हूँ कि 5 तारीख के बाद अगर आप लोग ओटीआर का मतलब मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। ओटीआर क्या है कि यूपीएससी ने अभी क्या करा है, ओटीआर की फैसिलिटी दे दी है। मतलब जैसे आप यूपीएससी इस वेबसाइट में एंटर करेंगे वैसे ही आप लोगों को सबसे पहले ओटीआर में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जैसे आप लोग किसी ऐप को डाउनलोड करते हैं और वहाँ साइन अप का ऑप्शन होता है, तो पहले आप लोगों को साइन अप करके अपनी आईडी बनानी होती है। तो वैसे ही ओटीआर का प्रोसेस है, आपको अपना जो अपनी डिटेल्स है उसमें भरनी पड़ेगी। एक बार आप लोगों को अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो जब एक बार अकाउंट आपका क्रिएट हो जाएगा, उस अकाउंट से आप बार बार फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ओटीआर को करना जरूरी है। ओटीआर का मतलब है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, एक ही बार रजिस्ट्रेशन होगा आप लोगों का। ठीक है, तो उसकी जो जानकारी है मेरे हिसाब से शुरू से आप चेक करके एक एक गलतियां बिल्कुल मत करें उसमें। ठीक है, एक एक चीज़ें, मेल आईडी हो या कॉन्टैक्ट नंबर हो या एड्रेस हो या आपकी फ़ोटोज़ हो, कुछ भी हो, अच्छे से उस चीज़ को फिल करें। समझ गए? देख के करें, वेरीफाई करके करें। ऐसा नहीं कि बिल्कुल अपनी मर्जी से जल्दी जल्दी में, एक्साइटमेंट में कुछ भी डाल दिया। ठीक है, तो फॉर्म को ना करें। लेकिन फिर भी इन केस अगर
इतना देखने के बावजूद भी आप लोगों से थोड़ा बहुत मिस्टेक अगर हो जाती है तो संशोधन करने की तिथि 7 दिन एक्स्ट्रा आप लोगों को दिए हुए हैं ओटीआर में, ठीक है। ओटीआर को भी आप संशोधित कर सकते हैं 12 मार्च तक, समझ गए। अब रही बात फॉर्म, तो फॉर्म में भी अगर कोई गलतियां होती हैं, फॉर्म को अगर आप लोग भरते हैं और उसमें भी गलतियां होती हैं तो वो भी 12 मार्च तक आप संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं दूसरा। अच्छा, आवेदन पत्र को संशोधन, तो वही है कि 12 मार्च तक आप आवेदन पत्र को भी संशोधन कर सकते हैं, समझ गए। कोई बदलाव करना है तो वो आप कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को अपना आवेदन जमा करने के बाद वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तो इस बात का याद रखना। मैं स्क्रीन में भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। अभ्यर्थियों को अपना आवेदन जमा करने के बाद वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। समझ गए। उम्मीदवार के पास एक फोटो पहचान पत्र का विवरण होना चाहिए। किसका? फोटो पहचान पत्र, मतलब फोटो आइडेंटिफिकेशन जो होता है हमारा, वो क्या होता है? आधार कार्ड होता है, मतदाता कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, पासपोर्ट होता है, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य या केंद्र सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फोटो पहचान पत्र जिससे आपकी फोटो आइडेंटिफाई हो सके, ठीक है। इस फोटो आईडी कार्ड का विवरण उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय प्रदान करना होगा, ठीक है। जब फॉर्म फिल होगा उस टाइम आप लोगों को देना है, तो इसको भी आप लोगों को एक पीडीएफ वगैरह जो भी आपको एक फाइल बनानी पड़ेगी इसकी भी, ठीक है। तो इन बातों का जरूर नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पहले देख लीजिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमें पीडीएफ बना के रख लेनी है। जो स्वयं भर रहे हैं फॉर्म वो एक बार जान ले ज़रूर, ठीक है। ऐसा नहीं कि फिर साइट में चले गए, आधा जानकारी भर दी, फिर एरर हो गया, फिर आप फोटो अपलोड करने लग गए तो उसमें समय लग गया, फिर आपका एरर हो गया। तो ऐसे इस तरह की गलतियां मत करिए, ठीक है। पहले नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिए, एक कागज़ में लिख लीजिए कि ये चीज़ें मुझे अपलोड करनी है, समझ गए। एक फोल्डर बना लीजिए, फिर उसके बाद ऐड टू सेलेक्ट करिए, समझ गए। अच्छा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि, तो देखो वो मैंने बता दिया आप लोगों को कि 5 मार्च 2024 को शाम को 6 बजे तक। तो 5 मार्च का हम इंतजार नहीं करेंगे, ठीक है। लास्ट डेट हम नहीं देखेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना कि लास्ट डेट हम नहीं देखेंगे, उसको भूल जाइए। अच्छा, डाउनलोड यूपीएससी वेबसाइट, अब नोटिफिकेशन आप लोगों को देखना है तो वो आप लोगों को पता होगा कि यूपीएससी की आप डालोगे तो ऑफिशियल वेबसाइट नीचे से ऑटोमेटिक ही खुल जाती है। फिर भी आप लोगों को पता है upsc.gov.in, वो आपको पता होगा, वो तो आ ही जाती है नीचे से, ठीक है। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है कि द्वारा डाउनलोड करके, अच्छा एडमिट कार्ड के बारे में लिखा हुआ है, तो ई एडमिट कार्ड उम्मीदवारों द्वारा डाउनलोड करने के लिए यूपीएससी की वेबसाइट जिससे आप फॉर्म फिल करेंगे, उसी वेबसाइट में आपका जो आवेदन जो आपका एडमिट कार्ड होगा वो आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा, समझ गए। अच्छा, अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए सुविधा काउंटर, आपने आवेदन उम्मीदवारों आदि संबंध में किसी मार्गदर्शन जानकारी स्पष्टीकरण के मामले में उम्मीदवार यूपीएससी के परिसर के गेट सी के पास सुविधा काउंटर पर व्यक्तिगत रूप से या टेलीफोन नंबर, तो टेलीफोन नंबर मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, लेकिन आप लोगों को पता है कि ये वाले जो टेलीफोन होते हैं वो बहुत ही व्यस्त होने के कारण नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। कोई रिस्पॉन्स इनसे आता नहीं है, तो इसका कोई बेनिफिट लाभ नहीं है मेरे हिसाब से। तो आप स्वयं जाके आप जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें लिखा हुआ है काउंटर नंबर गेट नंबर सी में जाके आप वहां से पता कर सकते हैं जानकारी गाइडेंस लेने के लिए, समझ गए। वैसे तो आजकल ऑनलाइन साइट में बहुत सारी गाइडलाइंस है तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है मेरे हिसाब से, बट फिर भी इन केस अगर आपको जाना है, जानकारी लेनी है, तो आप लोग जा सकते हैं। सुबह 10 बजे से 5 बजे तक ऑफिस खुला रहता है। अच्छा, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय फोटोग्राफ अपलोड करने का संबंध में निर्देश, तो देखो अब है जो फोटोग्राफ अपलोड, तो देखो इस बात का जरूर ध्यान रखना, ये फोटो वाला जो सिस्टम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ गए। इसमें क्या है, देखो उम्मीदवार द्वारा अपलोड की गई तस्वीर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होने, यानी आवेदन शुरू होने की तारीख से 10 दिन से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। मतलब कि आप अगर जिस दिन आवेदन कर रहे हैं उससे एक दिन पहले अपनी फ़ोटो बना ले, जो बिल्कुल आपकी एक्चुअल फ़ोटो, अभी की फ़ोटो, न्यू फ़ोटो बिल्कुल, ठीक है, वो बना ले। और उसके बाद लिखा हुआ है कि 10 दिन पुरानी नहीं होनी चाहिए फ़ोटो, ठीक है। सुनिश्चित करें कि फ़ोटो पर उम्मीदवार का नाम और फ़ोटो खींचने की तारीख स्पष्ट रूप से अंकित होनी चाहिए, अंकित हो। देखो अब इसमें एक टर्म्स एंड कंडीशन हो गई कि फोटो पर क्या होना चाहिए, देखो सुनिश्चित करें कि फोटो पर उम्मीदवार का नाम, फोटो पर जो उम्मीदवार का नाम है, फोटो खींचने की तारीख है, वो भी स्पष्ट रूप से अंकित होनी चाहिए, तो तारीख भी मेंशन होनी चाहिए। तो इस बात का किसी को पता, नए एस्पिरेंट को पता नहीं होता कि ये सब चीज़ें चाहिए, समझ गए। तो इस वीडियो का बनाने का माध्यम यही है कि आप लोगों को इस बात की जानकारी अवश्य होनी चाहिए, समझ गए। अच्छा देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, सुनिश्चित करें, अच्छा उम्मीदवार का चेहरा तस्वीर में
3/4 स्थान पर होना चाहिए, समझ गए, 3/4 स्थान, तो वो देख लेना, वो जो भी जगह होगी उसमें। अच्छा, उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि परीक्षा प्रक्रिया में प्रत्येक चरण यानी प्रारंभिक, मुख्य, लिखित और साक्षात्कार, तीनों परीक्षाएं, ठीक है, व्यक्तित्व परीक्षण के समय उनकी उपस्थिति उनकी तस्वीर से मेल खाना चाहिए, समझ गए। जो फोटो आप लगाओगे और जब आप मेन परीक्षा दोगे या आप प्रारंभिक परीक्षा दोगे या आप इंटरव्यू दोगे, तो उस टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए कि फोटो 10 साल पुरानी लगा दी, समझ गए। फोटो इसीलिए कहा गया है कि लेटेस्ट फोटो। और देखो दूसरा मेथड क्या है, ठीक है, देखो साक्षात्कार मेल खाना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि कोई उम्मीदवार दाढ़ी वाली तस्वीर अपलोड करता है, तो दाढ़ी वाली तस्वीर अगर आप लोग अपलोड करते हैं तो उसे मुख्य, प्रारंभिक, मुख्य, लिखित और साक्षात्कार व्यक्तित्व उसी लुक के साथ उपस्थित होना, वही लुक आप लोगों को इंटरव्यू में भी देना है। तो मेरे हिसाब से दाढ़ी वाला लुक बहुत ही कम लोग रखते हैं, बट क्लीन शेव ही रखते हैं ज़्यादातर लोग। तो आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखें कि जो लुक आप अभी भर रहे हैं वही लुक आपको प्रारंभिक परीक्षा में, मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए और साक्षात्कार के लिए भी वही लुक आप लोगों को रखना पड़ेगा। इस बात का विशेष करके ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं पहले पहले, ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखना। देखो, परीक्षा का माध्यम में भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या लगभग 1056 है। तो ये सबको पता है कि 1056 वैकेंसीज हैं, होने की उम्मीद है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है होने की उम्मीद है, ठीक है, जिसमें बेंचमार्क विकलांगता श्रेणी वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित 40 रिक्तियां शामिल हैं, अर्थात 6 रिक्तियां, समझ गए। अब इस बात को तो आप लोग देख लेना, जो जरूरी बातें हैं मैं आप लोगों को वो बता रहा हूँ। पात्रता शर्तें, राष्ट्रीयता, भारतीय प्रशासनिक सेवा, तो इन चीज़ों को जरूर पढ़ लेना, समझ गए। ये बहुत ही लंबा है, मुझे इस चीज़ को मुझे नहीं लग रहा कि बताने की आवश्यकता है, ठीक है। आयु सीमा में बता देता हूँ आप लोगों की कि 32 ईयर्स है इसमें, लास्ट 21 से 32 वर्ष, ठीक है। 1 अगस्त 2024 को उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष हो जानी चाहिए और 32 वर्ष की नहीं होनी चाहिए, अर्थात उम्मीदवार का जन्म 2 अगस्त 1992 से पहले और 1 अगस्त 1992 के बाद का नहीं होना चाहिए। ये 32 ईयर्स ओल्ड एज वालों के लिए है ये टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। अच्छा, यदि कोई अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अधिकतम 5 वर्ष, तो जो मैं बता रहा हूँ वही चीज़ें बताऊंगा आप लोगों को जो आप लोगों को जानना थोड़ा सा ज़रूरी है, ठीक है, जो फिल करते टाइम आप लोगों को ज़रूरत होगी। मेरे पे पूरा सिलेबस है, आप लोगों को PDF में हिंदी में टेलीग्राम में डाल दूंगा, ठीक है, हिंदी में। जो हिंदी मीडियम वाले हैं, हिंदी माध्यम वाले बच्चे हैं, उनके लिए मैं PDF डाल दूंगा टेलीग्राम में, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी इंग्लिश में डाल दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से, कोई समस्या नहीं है यार मेरे हिसाब से, समझ रहे हो। इस संबंध में संचार निम्नलिखित विवरण शामिल होने चाहिए। परीक्षा का नाम और वर्ष, पंजीकरण ID, रोल नंबर, उम्मीदवार, इन चीज़ों को तो हटा देते हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, चलो शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं। तो देखो, उम्मीदवार के पास भारत में केंद्रीय या राज्य विधानमंडल के एक अधिनियम द्वारा निगमित विश्वविद्यालय या संसद एक अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धारा 3 के तहत एक विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किसी भी शैक्षणिक संस्थान से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक डिग्री, समझ गए। अधिनियम 1956 या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए, समझ गए। वे अभ्यर्थी जो किसी अर्हक परीक्षा में शामिल हुए हैं जिसने उत्तीर्ण होने पर वे आयोग की परीक्षा के लिए शैक्षणिक रूप से योग्य हो जाएंगे, लेकिन उन्हें परिणाम की सूचना नहीं दी गई है। साथ ही अभ्यर्थी भी पात्र होंगे अर्हक परीक्षा में शामिल। तो ये चीज़ आप लोगों को पता है कि इसके लिए मिनिमम कितना चाहिए, ठीक है, डिग्री वगैरह आप लोगों को पता है। इतना ज़्यादा मेरे हिसाब से जो चीज़ जाननी है वो ज़रूरी है। वेबसाइट मैंने आप लोगों को बताई है कि UPSC, और रुक के थोड़ा सा वेट करो और तब भरो, समझ गए। जल्दी भरने का कोई बेनिफिट, एक बेनिफिट मैं कह सकता हूँ आप लोगों को, आप लोगों को जो आप लोकेशन चूज़ करते हैं, परीक्षा केंद्र जो चूज़ करते हैं, जो जगह चूज़ करते हैं, वो उसको मिलने में थोड़ा सा आसानी हो जाती है, बाकी अदरवाइज़ कुछ नहीं है, समझ गए। तो OTR प्रोफाइल में संशोधन का मैंने आप लोगों को बता दिया, 7 दिन का समय लगेगा। फोटोग्राफ वाला इंपॉर्टेंट तथ्य था जो बताना ज़रूरी था, फोटोग्राफ किस तरह का अपलोड करना है। एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लें, ऐसा नहीं कि आप लोग जल्दबाजी में कुछ भी गड़बड़ी कर लें यहाँ, ठीक है। तो यहाँ फिलहाल मेरे को जो लगे पॉइंट्स वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, ठीक है। OTR से संबंधित मैंने आप लोगों को बताया कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आप लोगों को करना है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी इस चीज़ से संबंधित फॉर्म भरने में कोई दिक्कत होगी तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को, आप ईमेल भी मुझे कर सकते हैं, मेरी डिस्क्रिप्शन में ईमेल ID आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। और फॉर्म को मेरे हिसाब से सावधानी पूर्वक आप लोग
भरें, समझ गए। ऐसा नहीं कि आप लोग जल्दबाजी में फॉर्म को कुछ गड़बड़ कर दें, समझ गए। तो जो पात्रताएं मैंने आप लोगों को जो बताया, मैंने मानदंड जो दिए हुए हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उन चीज़ों का ध्यान रखें। संशोधन करने की, ऐसा फॉर्म को ऐसा भरें कि संशोधन करने की आवश्यकता ही ना पड़े, दिमाग में कोई कन्फ्यूजन नहीं चाहिए, समझ गए। तो इस तरीके से फॉर्म को भरिए, अच्छी इन बातों का विशेष कर ध्यान दीजिए, सावधानी पूर्वक भरिए। कोई गलती कोई मिस्टेक होगी तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अभी के लिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे द्वारा अगर कोई जानकारी में कुछ छूट गया होगा तो मुझे बता सकते हैं आप लोग कमेंट करके, ठीक है। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करना, चैनल में नए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।